Abnormal placenta. Placenta succintrata. One, usually or more small lobes of placenta at varying distances from the main placental margin. उसको placenta succintrata कहते हैं. Succintrata यानी कि succeeding एक एक्स्ट्रा पोर्शन रहेगा जो कि एक कॉटलेडन के शेप का रहेगा. और नॉर्मली जो 15 से 20 कॉटलेडन्स मिलकर के एक प्लासेंटा बनता है, तो एक पोर्शन अलग रहेगा, दैट इज़ प्लासेंटा सक्सेंट्रिएटा. अगर वो इक्वल साइज़ का रहेगा तो वो प्लासेंटा बाइलोबेट है, अगर अनइक्वल है तो प्लासेंटा सक्सेंट्रिएटा है. सो प्लासेंटा सक्सेंट्रिएटा अनइक्वल साइज़ का होगा. फिगर में है सक्सेंट्रिएट लोब यानी कि प्लासेंटा सक्सेंट्रिएटा, तो एक बहुत बड़ा सा पोर्शन और एक छोटा सा पोर्शन. फिर प्लासेंटा बाइलोबेट, इसी को बाईपार्टाइट भी कहते हैं और बाइलोब्ड भी कहते हैं. तो इसमें ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ का दोनों लोब रहता है, तो उसको प्लासेंटा बाइलोबेट कहेंगे. प्लासेंटा मल्टीलोबेट, जब 2 से ज़्यादा लोब रहे, सो मोर देन 2 लोब्स अगर हो, उसको प्लासेंटा मल्टीलोबेट बोलेंगे. प्लासेंटा सक्सेंट्रिएटा 2 फिगर है. जो पहला फिगर है उसमें मैटरनल सरफेस दिख रहा है, ये रेडिश होगा क्योंकि आर्टरी का एक्सपोजर रहता है. एंड जो सेकंड फिगर है वो फिटल सरफेस है, एमनियोटिक लेयर के कारण ये शाइनी होता है. फिटल सरफेस विद कम्युनिकेटिंग वेसल्स, जो एरो है वो कम्युनिकेटिंग वेसल्स है कि जो बड़ा लोब है वो छोटे लोब से कनेक्टेड है. Placenta succintrata, a leash of vessels connecting the main to the small lobe transverse through the membrane. तो प्लासेंटा सक्सेंट्रेटा में एक कनेक्शन रहेगा वेसल का जो कि लार्जर लोब को स्मॉलर लोब से कनेक्ट करता है. एक टर्म है प्लासेंटा स्प्यूरिया, एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स. अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो वो प्लासेंटा सक्सेंट्रेटा है, अगर वो एब्सेंट है तो उसको प्लासेंटा स्प्यूरिया बोलेंगे. प्लासेंटा एक्स्ट्राकोरियलिस, presence of thick white ring on fetal surface of placenta which gives the impression that the central portion is somewhat depressed. तो बेसिकली जो कोरियोनिक प्लेट है एंड बेसल प्लेट है वो इक्वल साइज का होना चाहिए. अगर बेसल प्लेट के कंपेरिजन में कोरियोनिक प्लेट ज़्यादा बड़ा होता है तो वो फिटल सरफेस को भी कवर करता है, तो उसको प्लासेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस कहेंगे. ये वाइट रिंग के जैसा होगा. तो बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, सर्कमवैलेट प्लासेंटा and placenta marginata or circummarginate. Circumvallate placenta, the white ring is situated at the variable distance between the margin and the center of placenta. तो मार्जिन और जो सेंटर है जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके बीच में कहीं भी रहेगा तो उसको सर्कमवैलेट प्लासेंटा कहेंगे. सर्कमवैलेट यानी कि जो सर्कमफेरस को कवर कर रहा है, जबकि प्लासेंटा मार्जिनेटा नाम से ही है मार्जिन कि वो मार्जिन पे रहेगा. और सर्कममार्जिनेट प्लासेंटा, द वाइट रिंग इज़ लोकेटेड एट द मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा. तो अगर सिर्फ वो मार्जिन तक लिमिटेड है तो वो प्लासेंटा मार्जिनेटा है. अगर वो और ज़्यादा साइज़ में इंक्रीज है कि और ज़्यादा सेंटर से नज़दीक आ रहा है, दैट इज सर्कमवैलेट प्लासेंटा. जो सबसे ऊपर का फिगर है वो नॉर्मल है कि जो बेसल प्लेट है और कोरियोनिक प्लेट है ऑलमोस्ट सेम लेवल का. जो सेकंड फिगर है दैट इज सर्कममार्जिनेट यानी कि जो मार्जिन पे सिर्फ रहेगा तो वो मार्जिन को कवर कर रहा है. नॉर्मली ये उठा हुआ पोर्शन होता है, जो रेड लाइन है वो उठा हुआ होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहता है. जबकि और नीचे जाएंगे सर्कमवैलेट प्लासेंटा में तो वो और डिप जाएगा और जो रेड लाइनिंग है वो काफ़ी हद तक ऊपर की तरफ कवर करेगा. तो पहले फिगर में जो कोरियोनिक प्लेट है, जो फीटल सरफेस का एरिया है वो उठा हुआ रहेगा, सर्कम मार्जिन में थोड़ा डिप्रेस्ड रहेगा एंड सर्कमवैलेट में काफ़ी डिप्रेस्ड रहेगा. ये सर्कमवैलेट प्लासेंटा का फिगर है जिसमें कि ये मार्जिन पे नहीं है बल्कि काफ़ी हद तक सेंटर के नज़दीक आया है. और बीच में जो कट है वो अम्बिलिकल कॉर्ड का कट है. प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी, नाम से ही है मेम्ब्रेनेसी, तो मेम्ब्रेन जैसा पतला रहेगा एंड लार्ज रहेगा. द प्लासेंटा इज अनड्यूली लार्ज एंड थिन. तो जो पहला फिगर है वो सर्कमवैलेट प्लासेंटा है कि वो उठा हुआ पोर्शन है, साइड से उठा हुआ है, बीच का सेंटर जो है वो दबा हुआ है. बाइलोबेट 2 लोब रहेगा. सक्सेंट्रिएट लोब प्लासेंटा एक बड़ा स्ट्रक्चर एक छोटा स्ट्रक्चर. जब ऑलमोस्ट इक्वल था बी में तो वो बाइलोबेट था. जब एक कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा होगा दूसरे के कंपैरिजन में तो वो सक्सेंट्रिएट लोब प्लासेंटा. एंड प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी जो ऑलमोस्ट पूरे यूट्रस को कवर कर लेता है, दैट इज प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी. बैटल डोर प्लासेंटा,
also called marginal cord insertion. The cord is attached to the margin of the placenta. जब cord almost margin पे normally सेंटर के पास होता है, फिर सेंटर के आस पास होता है, बट अगर वो सेंटर से बहुत दूर है, ऑलमोस्ट जब मार्जिन के पास है, तब उसको बैटल डोर इंसर्शन कहते हैं. प्लासेंटा फेनेस्ट्रेटा. द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द डिस्कॉइड प्लासेंटा इज मिसिंग. तो प्लासेंटा का शेप डिस्क शेप का होता है, वेट में लगभग 500 ग्राम होता है, तो फ्लैट डिस्क जैसा होता है, लगभग 15 से 20 कॉटलेडन्स होता है इसमें. तो बीच में अगर एक दो कॉटलेडन रिमूव्ड है और वो नॉर्मल है, मीन्स उसी तरह का स्ट्रक्चर में है और स्टार्टिंग से ही ऐसा है. अगर रिटेन प्लासेंटा रहेगा तो कुछ पोर्शन यूट्रस में रहेगा और साइड में जो आर्टरीज रहेगा वो टोन आर्टरीज, आर्टरी का टीयर रहेगा, वहाँ पे हेमरेज दिखेगा. बट यहाँ पे रिटेन प्लासेंटा के जैसा लगता है, बट होता ये प्लासेंटा फेनेस्ट्रेटा है, कोई पोर्शन रिमेंड नहीं होता है, प्लासेंटा ही ऐसा रहता है. दिस इज कॉल्ड प्लासेंटा फेनेस्ट्रेटा. Filamentous placenta. The cord is attached to the membranes about 2 cm from the edge. तो साइड से एज से लगभग 2 सेंटीमीटर दूर इसका वेसल्स होता है. प्लासेंटा कहीं और है और उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ पे वो अटैच होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर का दूरी पे होता है. इसको बोलते हैं विलामेंटस प्लासेंटा और विलामेंटस इंसर्शन. एक और टाइप है अटैचमेंट वाइज कि प्लासेंटा जो है वो यूट्राइन वॉल से कितना डीपली अटैच्ड है, उसके लिए टर्म है मॉर्बिडली अटैच्ड प्लासेंटा. तो नॉर्मली वो फंडस पे अटैच्ड रहता है एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो कि प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा दोनों में 15 मिनट का होता है, तो उसमें वो खुद से निकल जाता है ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. बट अगर वो डीपली अटैच्ड है तो वो खुद से नहीं निकलेगा. तो इसका 3 टाइप है, प्लासेंटा एक्रीटा, प्लासेंटा इनक्रीटा एंड प्लासेंटा परक्रीटा. प्लासेंटा एक्रीटा को फर्स्ट डिग्री भी बोलते हैं, ये सबसे कॉमन है. इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप जो कि लगभग 75% केसेस से ज़्यादा में होता है. प्लासेंटल विलाई इन्वेड द सरफेस ऑफ द मायोमेट्रियम. तो मायोमेट्रियम के सरफेस पर रहता है, ये प्लासेंटा एक्रीटा है. प्लासेंटा इनक्रीटा इसको सेकेंड डिग्री बोलते हैं और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है जो कि मोर देन 15% ऑफ केसेस में होता है. प्लासेंटा विलाई एक्सटेंड्स इनटू मायोमेट्रियम. एक्रीटा में सरफेस पे था, इनक्रीटा में मायोमेट्रियम के में डीपली होगा. थर्ड है प्लासेंटा परक्रीटा, इसको थर्ड डिग्री बोलते हैं. ये लीस्ट कॉमन फॉर्म है, लगभग 5% ऑफ केसेस में होता है. प्लासेंटल विलाई पेनिट्रेट थ्रू द मायोमेट्रियम टू द यूट्राइन सेरोसा, जो सबसे आउटर लेयर हुआ यूट्रस का सेरोसा लेयर, उसको भी क्रॉस कर सकता है एंड मे इन्वेड एडजेसेंट ऑर्गन सच एज ब्लैडर, और फिर वो एडजेसेंट ऑर्गन तक भी जा सकता है लाइक यूरिनरी ब्लैडर. तो सबसे ऊपर का जो ये प्लासेंटा का फिगर है, साइड में अम्बिलिकल कॉर्ड है, यूट्राइन वॉल है, सबसे ऊपर का जो फिगर है वो नॉर्मल है कि इस तरह से मॉर्बिडली एडहेरेंट नहीं है. एक्रीटा सरफेस पे है, इनक्रीटा अंदर है, परक्रीटा जो क्रॉस कर जाए और सिंपल लैंग्वेज में परफोरेट कर जाए, दैट इज़ परक्रीटा. तो ये सारा सर्जिकल केस हो जाता है. एक और टर्म है प्लासेंटा प्रीविया. जब प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में होता है यूट्रस के तो उसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं. नॉर्मली प्लासेंटा अपर सेगमेंट में होता है, बट यही जब अगर लोअर सेगमेंट में रहेगा तो उसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं. प्रीविया यानी कि पहले, तो प्लासेंटा पहले दिखेगा. व्हेन द प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ओवर एंड एडजेसेंट टू द इंटरनल ओस, यानी इंटरनल ओस के आसपास में रहेगा, लोअर सेगमेंट में रहेगा, इस्थमस के पास, दैट इज प्लासेंटा प्रीविया. प्लासेंटा प्रीविया, प्रीविया मीन्स इन फ्रंट ऑफ. इट डिनोट्स पोजिशन ऑफ द प्लासेंटा इन रिलेशन टू द प्रेजेंटिंग पार्ट. प्रेजेंटिंग पार्ट जो फर्स्ट पार्ट जो होगा जो कि डिलीवर होगा एज अ फीटस, तो ये प्रेजेंटिंग पार्ट के रिलेशन में, यानी कि उसके भी पहले, फीटस के भी पहले जब प्लासेंटा आ रहा है, दैट इज प्लासेंटा प्रीविया. प्लासेंटा प्रीविया 4 तरीके का होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. टाइप 1 को लो लाइन कहते हैं, टाइप 2 को मार्जिनल, टाइप 3 इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल, टाइप 4 सेंट्रल और टोटल. टाइप 1, the major part of the placenta is attached to the upper segment and only the lower margin encroaches onto the lower segment but not up to the os. तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो अपर सेगमेंट में, कुछ पोर्शन जो रहता है वो लोअर सेगमेंट में आएगा और बहुत ज़्यादा नहीं आएगा जो
ओस है, इंटरनल ओस, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। टाइप 2 दैट इज मार्जिनल, ये मार्जिन तक रहेगा, नाम से ही है। द प्लासेंटा रीचेज द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस बट डजेंट कवर इट। तो ओस के पास है, इंटरनल ओस के पास है, बट उसको कवर नहीं करता है। टाइप 3 इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल, द प्लासेंटा कवर्स द इंटरनल ओस पार्शियली, उसको पार्शियली कवर करेगा। कवर्स द इंटरनल ओस व्हेन क्लोज्ड बट डजेंट इंटायरली डू सो व्हेन फुल्ली डायलेटेड, यानी कि जब वो क्लोज्ड है ओस तब वो कवर किए हुए हैं, बट जब डायलेट होता है तब वो इंटायरली कवर्ड नहीं होता है। जबकि जो फोर्थ है टाइप 4 दैट इज सेंट्रल और टोटल, द प्लासेंटा कम्प्लीटली कवर्स द इंटरनल ओस इवन आफ्टर इट इज़ फुली डायलेटेड। तो ये डायलेटेशन के बाद भी ओस जो है वो कवर्ड रहेगा। इसमें टाइप 1 टाइप टू भी दो तरह का होता है, टाइप 2 एंटीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर। तो टाइप 1 टाइप 2 एंटीरियर में वेजाइनल डिलीवरी हो भी सकता है, बट टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 एंड टाइप 4 में सीजेरियन सेक्शन होता है। डिग्रीज ऑफ प्लासेंटा प्रीविया विथ फाइंडिंग्स ऑन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। तो जो बीच का जो डॉट है वो ओस है, तो वो सिर्फ साइड में, अपर पोर्शन में, सेगमेंट में सादा पोर्शन है, थोड़ा सा नीचे है, दैट इज़ टाइप 1। टाइप 2 में मार्जिन के पास है, ओस के नज़दीक है, बट ओस को कवर नहीं करता है। टाइप 3 में ओस को कवर करता है जब ओस क्लोज्ड है, बट अगर डायलेटेशन होगा तो वो कवर नहीं करता है। टाइप 4 में वो कंप्लीट है, तो ओस ओपन रहे क्लोज रहे ये ओवरऑल कवर करेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।